बैक टू डिज़ाइन स्टाइलिस्ट। आज हमारी क्लास 16 है फोटोशॉप के। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने वैनिशिंग पॉइंट पढ़ा था अपना किस तरीके से वैनिशिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। होप सो सबको वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में बता दिएगा, मैं इंशाल्लाह वो किसी क्लास के एंड में आप लोग को नेक्स्ट क्लास के एंड में वो भी डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास देखते हैं कि किस तरीके से हम वेडिंग कार्ड बना सकते हैं। वैसे तो हम जो है इनविटेशन जो कार्ड होता है हमारा, वो हम इलस्ट्रेटर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर पे बना के देन उसके बाद हम इधर ला कर मॉकअप लगा सकते हैं। बट अगर हमें खुद से क्रिएट करना है और वो फ़ोटोशॉप पर ही करना है तो वो किस तरीके से होगा ये हम देख लेते हैं। ज़्यादातर जो कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो ईज़िली आप अगर इन इलस्ट्रेटर आता होगा तो बहुत इजीली बन जाता है उस पर। जिसको इलस्ट्रेटर पे जिसका हार्ट सेट होगा वो उस पर ईज़िली बना लेगा। ठीक है, और बाज़ लोग होते हैं जिनका फ़ोटोशॉप पर जो है सेट होता है हाथ, तो वो फ़ोटोशॉप पे ईज़िली बना लेते हैं। एज़ यू विश, आपको जिस तरीके से ईजी लगे कि फ़ोटोशॉप पे ईज़ी लगे आप फ़ोटोशॉप पर बना लें, आपको इलस्ट्रेटर पे ईज़ी लगे। हम फ़ोटोशॉप पर देख लेते हैं किस तरीके से बनता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, जिस साइज़ की भी आपको चाहिए हो, जिस साइज़ का भी रखना हो आप रख लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं विड्थ इसकी रख लेती हूँ 600 और हाइट में इसकी रख लेती हूँ 900। एज़ यू विश, आपकी मर्ज़ी है आप कितने रखें। मैं अभी इसे समझाने के लिए इतने रख लें। ठीक है, देन इसके बाद मैं अपना जो है बैकग्राउंड लेयर पर कोई काम नहीं करूँगी। मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन से मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट करी। इसका हम कुछ कलर कर देते हैं। लाइक मैं फोरग्राउंड कलर अपना रख लेती हूँ कुछ ऑरेंज में, इस तरीके से। ठीक है, और हम फोरग्राउंड कलर इस पर कर देंगे। ऑल्ट बैक स्पेस के साथ हमने फोरग्राउंड कलर कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेती हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर कुछ हम ब्लू सा ले लेंगे या कुछ पर्पल सा ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ये अपना जो है बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया। मैं एक और न्यू लेयर लूँगी, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करा मैंने और मैंने एक और न्यू लेयर क्रिएट करी। इस पर मैं जो है अपना बैकग्राउंड कलर कर लूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो फोरग्राउंड कलर है जो मैंने अपने लेयर 1 पर करा था ऑरेंज कलर, ये वाला, ये जो है मुझे यहाँ हल्का सा इसका शेड नज़र आए फ्रंट पे ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ हमारे पास यहाँ पर इरेज़र टूल होता है, हम इस पर करेंगे क्लिक। ठीक है, इरेज़र टूल पर हमने क्लिक करा, ये हमारा इतना इसका साइज़ आया है। आप साइज़ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ इसकी जो है टाइप्स हैं, कौन से टाइप का चाहिए। मैं बिल्कुल इसकी स्मूथ लूँगी। साइज़ इसका मैंने 700 रखा हुआ है और हार्डनेस इसकी मैंने कर दी है 0। देन उसके बाद इसका साइज़ अगर और बढ़ाना हो आप और बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद मैं जस्ट सेंटर में एक क्लिक करूँगी इस तरीके से। तो ये क्या होगा, हमारा स्मूथ इसने रेस करा है, स्मूथली रेस करा है, तो इसके हल्के हल्के शेड्स नज़र आएगा पीछे से। ठीक है, जस्ट इतना सा ही काम करना था मुझे इरेज़र टूल से कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो हल्का से यहाँ पर दिखाता है। इसके बाद मैं एक और न्यू लेयर क्रिएट करूँगी। हर काम अपने न्यू लेयर पर करेंगे। आप हाथ के हाथ चाहें तो नाम भी रख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी लेयर पर क्या है। ठीक है, मैंने एक और न्यू लेयर ली। इस पर हम अगर एक बॉर्डर चाहिए तो हम बॉर्डर भी बना सकते हैं। लाइक मैंने एक शेप ली और मैं इस तरीके से शेप ड्रॉ करूँगी। मैंने इस तरीके से शेप ड्रॉ कर ली और इस पर मैं जो है स्ट्रोक अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, मैंने स्ट्रोक पर आई। जिस कलर की आपको अप्लाई करनी हो, लाइक मैं ब्लैक कर देती हूँ या हम वाइट कर देते हैं। वाइट जिससे हम लिखेंगे हम उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वाइट कर दी और विद इसकी इतनी ही सही है और मैं इसको ओके कर दूँगी। ठीक है, बस मुझे इतने स्ट्रोक चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप स्ट्रोक लगाना चाहें, आपको सिंपल लग रहा है। वैसे तो कुछ प्रिंट हुआ होता है, हम वो प्रिंट करना सीखेंगे किस तरीके से प्रिंट हम कर सकते हैं। अभी फिल वक्त मैंने इस पर स्ट्रोक लगा दी। ठीक है, इसके बाद मैं एक और न्यू लेयर लेती हूँ और अब मैं यहाँ पर अपनी टाइपिंग स्टार्ट करूँगी। मैंने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ से हमने एक क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं लिखती हूँ टुगेदर। मैंने टुगेदर लिखा, इसको मैं सेलेक्ट करके इसका साइज़ पहले सेट कर लेती हूँ, मुझे कितना इसका साइज़ चाहिए। इसको मैंने सेट करा। यहाँ से हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं जितना आपको बढ़ाना हो, लाइक इतना सही है।
इसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट देख सकते हैं, मैं सिंपल फ़ॉन्ट इस पर रखूँगी कुछ। एक मैंने ये वाला फ़ॉन्ट रख लिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्या कर दूँगी, इसको सेट कर लूँगी, मुझे जितना इसको सेंटर में रखना है। सेंटर कर लिया, अलाइन कर लिया। इसकी हम कॉपी भी ले सकते हैं, लाइक मैं चाहें तो हम इसकी जो है कंट्रोल जे से हम डुप्लीकेट निकाल लेंगे। नहीं, मैंने कंट्रोल जे से इसका डुप्लीकेट निकाला इस तरीके से, और डाउन एरो से हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं विथ देयर फैमिलीज, यहाँ हमने लिख लिया विद देयर फैमिलीज, ठीक है। इसका फॉन्ट भी हम सेम ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। सेट कर लेंगे, बाकी हमें जितना इसको ऊपर जितना इसको नीचे चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर लिया सेट। देन वापस से हम कंट्रोल जैसे कॉपी ले लेंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे। यहाँ हम लिखेंगे ब्राइट, और इसका हम फॉन्ट थोड़ा सा हम चेंज रखेंगे। इसका फॉन्ट हम कुछ चेंज कर लेते हैं, लाइक मैं ऐसे फॉन्ट देखती हूँ, इसका हम साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ से अच्छा सा कोई फॉन्ट ले लेंगे। सेम वर्क होगा, इसी तरीके से हम पूरे जो है टाइप जो हमें लिखना होगा हम वो कर लेते हैं। मैं पहले टाइप कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। इस तरीके से हम जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का चाहें तो हर फ़ॉन्ट का अलग अलग, जैसे ग्रूम और ब्राइट जो है हम किसी और कलर से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बस हम यही कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिंट हुआ हुआ होते हैं, फ्लावर्स वगैरह डिज़ाइन वगैरह प्रिंट हुए हुए होते हैं ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, वो हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। इधर आज की क्लास के लिए बस हम यही रखते हैं किस तरीके से हमारा जो है बेसिक कार्ड किस तरीके से बनता है। अगर आज की क्लास में कुछ ना समझ आया या पिछली क्लास में कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।